वेलकम टू एसएससी मेडी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने कमाल कर दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि कल जो ट्विटर कैंपेन होने वाला है वो मामूली ट्विटर कैंपेन नहीं होगा, बल्कि पूरी विश्व की निगाहें उस चीज पर आ जाएंगी और सेम वही चीज हुई। हम आगे की प्लानिंग के बारे में भी बात करेंगे। आप सभी को पता है कि जो ट्विटर कैंपेन आज हमने चला है और पिछले 3-4 दिनों से जो चला रहे हैं, और स्पेशली आज की बात करें तो इसने पूरे वर्ल्ड में ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है। हमारे ट्विटर कैंपेन हर जगह इसी की चर्चा हो रही है। जो बिकाऊ मीडिया कल हमारी बातों को नहीं दिखाता था, जिस मीडिया के पास टाइम नहीं था इन सभी चीजों को के बारे में बात करने के लिए, आप अगर उन मीडिया चैनल को आज उठा के देखेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ यही बात हो रही है कि गवर्नमेंट जॉब में कि एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे के बारे में कि गवर्नमेंट जॉब में इतनी जो गलत तरीके से क्यों ले जा रही है, ज्वाइनिंग टाइम पे नहीं हो रही है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिल्कुल सही नहीं है। आप सारे यूट्यूब चैनल देख लीजिए, सारे मीडिया हाउसेस को देख लीजिए, यही बात हो रही है। यहाँ तक कि ध्रुव राठी जो बड़े यूट्यूबर हैं, इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर, खाली एक बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटी हैं, जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं, वो अछूते रह चुके हैं। वो अपने प्रोपेगेंडा के हिसाब से चलते हैं, उनको इन सभी चीजों से कोई भी मतलब नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट हर जगह सारी चीजें कवर की जा रही हैं। अब दूसरी बात, ट्विटर कैंपेन में आपको पता है लगभग 6 मिलियन के आसपास ट्वीट हुए थे, लेकिन अब ट्वीट धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि प्रेशर होता है गवर्नमेंट का, ट्वीट डिलीट करने पड़ते हैं, कुछ टेक्निकल कारण भी होते हैं, तो इससे अब कोई फर्क नहीं होता। मेन चीज है कि हमको हमारी बातों को पहुंचाना था, वो हमने पहुंचा दिया, हमने नंबर 1 ट्रेंड करा दिया और सभी लोगों का फोकस यहाँ पर आ चुका। ट्वीट्स अगर अब घटते हैं तो कोई मतलब नहीं, लेकिन ट्वीट करते रहिए। अब आती है अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। लेकिन देखिए, इतने नंबर 1 पे ट्वीट होने के बावजूद भी, इतने वर्ल्ड पर ट्रेंड करने के बावजूद भी, इतना मीडिया अटेंशन के बाद भी चौकीदार और इनकी जो सरकार है, इनके कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। इन्होंने एक बार ये सोचा भी नहीं कि क्यों ना इनसे एक बार पूछ लिया जाए कि इनसे क्या प्रॉब्लम है। अगर आप सत्ता में बैठे हैं तो अगर स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं, अगर देश के नागरिक ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको कोई तकलीफ है, तो एटलीस्ट ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनसे जाकर एक बार पूछिए कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर ये इन लोगों को सत्ता का इतना घमंड चढ़ गया है, इतना नशा चढ़ गया है कि ये लोग पूछ भी नहीं रहे हैं और ऊपर से अपनी IT सेल को एक्टिव कर दे रहे हैं कि वो हमारे ट्विटर कैंपेन को दबा दिया जाए या दूसरे उल्टे सीधे हैशटैग चला दिया जाए। तो देख रहे ये जो सरकार का रवैया दिखाता है कि ये जो सरकार है ये सत्ता में रहने के लायक नहीं है। अगर ये सत्ता में रहने के लायक होते हैं, सिटीजन की कद्र कर रहे होते हैं, तो इस तरह का इनका रवैया नहीं होता। इंटरनेशनल मीडिया में अगर कोई रिहाना आके ट्वीट कर देती है या ग्रेटा थनबर्ग ट्वीट कर देती है, सिर्फ एक ट्वीट पे, लाखों ट्वीट की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक ट्वीट पे, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के द्वारा स्पेशली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। ऐसा देश है हमारा, ऐसे यहाँ पर ऑफिसर्स हैं, ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं जो एक ट्वीट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। और यहाँ पर लाखों स्टूडेंट्स जो हमारे अपने देश के नागरिक हैं, अगर वो कोई बात कहना चाह रहे हैं कि सिस्टम में कुछ गलत है, सिस्टम को सुधारो, तो यहाँ पर कोई भी नहीं आता। ऊपर से सारी की सारी स्टेट की और सेंटर की मशीनरी को लगा दिया जाता है हमारी आवाज को सप्रेस करने के लिए। अब लेकिन ये बात यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। ये लास्ट कैंपेन था ट्विटर कैंपेन का जो हमने करने वाले थे। इससे अगर सरकार यहाँ पे भी नहीं सुनती है तो आगे की प्लानिंग जो है, सड़कों पे उतरना है या प्रोटेस्ट करना है, वो आपको आगे बताई जाएगी। लेकिन जो हमारी जो डिमांड है, ये प्रोटेस्ट अब रुकने वाला नहीं है। ये प्रोटेस्ट अब रुकने वाला नहीं है क्योंकि ये लास्ट प्रोटेस्ट है। ये लास्ट प्रोटेस्ट है, इसके बाद अब कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होगा। और जितनी हमारी मांगे हैं वेटिंग लिस्ट से लेकर ज्वाइनिंग तक कि ज्वाइनिंग हो, अगर आप ज्वाइनिंग स्टूडेंट्स की नहीं आ रही है तो जो ज्वाइनिंग की डेट है, अगर तब तक ज्वाइनिंग नहीं आती तो अगर आप डिले करते हैं ज्वाइनिंग में, तो जितने महीने आप डिले करते हैं उतने महीने की सैलरी आपको स्टूडेंट्स को देनी होगी। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, रिजल्ट को लेकर, टाइमिंग को लेकर, वैकेंसीज को लेकर, वो सारी चीजें गवर्नमेंट को जरूर मांगनी होगी। जो भी आगे होगा उसकी डिटेल आपको दी जाएगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। और अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट लेने का लास्ट डेट है 28 तारीख को। 28 फरवरी के बाद आप ये नहीं ले सकते। अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं कोई भी, तो SSC EG इस रेफरल कोड को यूज करिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जय हिंद।